लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज। उदयपुर में झाड़ोल की फलासे थाना पुलिस ने 42 किलो गांजे समेत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में आरोपी से और पूछताछ कर रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से सकुशल अपने घर लौटे छात्रों का बीजेपी देहात जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पवार के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने उनके घर जाकर स्वागत किया और हालचाल जाना। उदयपुर के गोगुंदा थाना पुलिस ने महिलाओं के साथ लूट के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के झाड़ोल में ग्राम विकास विभाग और श्रम विभाग द्वारा बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में सरकारी गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर अमर सिंह झाला को सदस्य मनोनीत किया गया। बूंदी के फूल सागर रोड पर एक बालिका घायल अवस्था में मिली है। पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। बालिका मानसिक तनाव में थी और उसके गले में चोट के निशान मिले। बूंदी में नेशनल हाईवे की साइडों पर हरियाली के लिए लगाए गए पौधे बकरियों के लिए ग्रास बनने लगे हैं। नेशनल हाईवे 148D पर पौधों की सुरक्षा को लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने सवाल उठाए हैं। भरतपुर की 90 पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बधीरा में जर्जर सड़क लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है। सड़क जर्जर होने से दुपहिया वाहन चालकों को हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। सिरोही के तलहटी में सड़क किनारे गड्ढा खोदा गया। हादसे की आशंका बनी हुई है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। सिरोही के दानवाव में आबू डेवलपर द्वारा जनजाति छात्रावास में पानी के लिए 200 कैंपर भेंट किए गए। सिरोही में बीजेपी किसान मोर्चा की कार्यकारिणी गठित हुई है। आबू रोड के अजयनाथ ढाका को आबू रोड का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कोटा रायसिंह उपखंड के खरेड़ा निवासी छात्र अजय शर्मा के यूक्रेन से सकुशल घर लौटने पर छात्र ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी का आभार जताया है। कोटा रायसिंह उपखंड क्षेत्र की 4 ग्राम पंचायतों का दौरा करके जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने गहरी नाराजगी जाहिर की और अनुपस्थित रहे पंचायत राज कार्मिकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोटा रायसिंह थाना पुलिस ने बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी करके 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को बजरी का अवैध परिवहन करते जब्त कर लिया। कोटा रायसिंह उपखंड की ग्राम पंचायत और भाटियान में साल 2019 में स्वीकृत सामुदायिक भवन का लंबे विवाद के बाद विकास अधिकारी ने काम शुरू करवाया। टोंक में अलीगढ़ पुलिस ने सट्टे की खाईवाली करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा के रामगंज मंडी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया। कार्यक्रम में सिख समाज बंधु और गणमान्य लोगों ने शिरकत की। कोटा के रामगंज मंडी में थाने की नाकाबंदी के दौरान एक वैन नाकाबंदी तोड़कर निकल गई। इसके बाद 66 पुलिस जवानों ने 2 किलोमीटर तक वैन का पीछा करके वैन को जब्त किया। सांगोद के भीम सिंह स्टेडियम में तहसील स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का नगरपालिका अध्यक्ष कविता गहलोत ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कनवास में शिवालयों में नंदी की प्रतिमाओं के दूध और पानी पीने की चर्चाओं से शिवालयों में लोगों की भीड़ लग गई है। लोग घरों से दूध और पानी लेकर शिवालय पहुंचे, नंदी की प्रतिमा को पिलाया। आवास क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधान जयवीर सिंह के नेतृत्व में कोटा पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। उनके निराकरण की मांग रखी। कोटा के टावा में नगरपालिका बोर्ड की बैठक अध्यक्ष रंजनी सोनी की अध्यक्षता में हुई है। रजनी सोनी की बैठक में पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा भी मौजूद रहे। धौलपुर में बिजली विभाग ने राजाखेड़ा उपखंड के नागर खनपुरा और गंगोलियापुरा आदि गांव से करीब 28,35,000 रुपए की बकाया राशि होने पर बकायादारों के कनेक्शन काटे। मौके से 8 ट्रांसफार्मर को हटाया। बाल कल्याण समिति धौलपुर ने बाल श्रम को लेकर कार्रवाई की है। बाल कल्याण समिति सदस्य गिरीश गुर्जर ने बताया कि सैपो रोड पर बारात चढ़ाई के दौरान बाल श्रम करते कई बच्चों को मुक्त कराया। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे में अज्ञात चोरों द्वारा एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाया गया है। धौलपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भिलगवा में वार्षिक उत्सव मनाया गया है। जैसलमेर के फतेहगढ़ कस्बे में ए श्रेणी पशु चिकित्सालय में डॉक्टर पद रिक्त होने के चलते पशुपालकों को काफी परेशानी हो रही है। जैसलमेर के फतेहगढ़ के देवीकोट कस्बे में राजीव गांधी सेवा केंद्र में अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वृत्त द्वारा ग्राम जल और स्वच्छता समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। जैसलमेर के नोक में गर्मी से पहले ही पानी की सप्लाई बार बार बाधित हो रही है। जैसलमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह दिवस को लेकर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जैसलमेर के राउमावी भड़ियाणा में नो बैग डे मनाया गया। पोखरण क्षेत्र की ग्राम पंचायत ओढ़ाड़िया के सरपंच गजेंद्र भीगदान रत्नू ने घायल चिकारा की जान बचाई। जैसलमेर के फलसून के राजपूत समाज में खादी और ग्राम उद्योग आयोग के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और तमाम कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं।
सवाई माधोपुर में महिला सुरक्षा को लेकर विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। खंडारू खंड क्षेत्र के बहरावडा खुर्द कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय NSS +2 स्तर शिविर के चौथे दिन विद्यालय की बालिकाओं ने विद्यालय परिसर में साफ सफाई का काम किया। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया। खंडार थाना परिसर में सुरक्षा सखियों की SHO भगवान लाल मेघवाल ने बैठक लेकर गाँव में खादी वर्दी का सहयोग करने की सुरक्षा सखियों से अपील की। सवाई माधोपुर में मलाना डूंगर उपखंड की खिड़नी चौकी पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। सरिस्का बाग परियोजना में पिछले कई दिनों से सुबह की पारी में पर्यटकों को करीब 1 घंटे तक यहां पर ST बागी नजर आई। अलवर के बहरोड में उपजिला अस्पताल को बजट में जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया। अलवर के नारायणपुर में सरिस्का बाग परियोजना में बने पानी के जोहड़ और गड्ढों में पन्नी और कचरे की वन्यजीव प्रेमियों ने साफ सफाई की। अलवर में राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के अलई पुराना राजगढ़ और कलेश शान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वार्षिक उत्सव मनाया गया है। अलवर के थाना गाजी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होगा। अलवर के निमराना में विजय सिंह पूरा सड़क मार्ग कच्चे रास्ते और गड्ढों में तब्दील हुए हैं। अलवर में रामगढ़ नगर पालिका द्वारा कस्बे में 5 हाई मास्क लाइट लगाने के लिए नगर पालिका ईओ घमंडीलाल मीणा ने जगह को चिन्हित किया। अलवर के शाहजहांपुर में रीको घिलोट में सड़कों की जर्जर हालत हुई है। अलवर के तिजारा में टपुकड़ा कस्बे के राजकीय उच्च बालिका विद्यालय की गाइड्स छात्राओं ने पर्यावरण जागरूक रैली निकाली। अलवर के किशनगढ़बास कस्बे में नियमों के खिलाफ अवैध कॉलोनी और व्यावसायिक भवनों का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। अलवर के बानासूर में समाज से उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अलवर के कटूमर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तहत ग्राम पंचायत बैरका में 4 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत। जोधपुर के बावड़ी में धनहारी कला गांव शरद में खेड़ापा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर के गोपालगढ़ में आसोप थाना SHO शंकर कड़वा ने हिंगोली गांव के सुखलाव नगर से 2 आरोपियों के पास से स्मैक बरामद किए। जोधपुर के लूणी में होली के दिन नजदीक आते ही मंदिरों में देवी देवताओं से गुलाल फूलों की होली खेली जा रही है। जोधपुर के तिवरी में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में महिला दिवस के उपलक्ष्य में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। बिराड़ा का यशवंत आचार्य यूक्रेन से गांव पहुंचा। जोधपुर के ओसिया कस्बे में जैन समाज के आराध्य भगवान महावीर के पाठ उत्सव और मंदिर के ध्वजारोहण महोत्सव में देश भर के कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जोधपुर के बाप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों की कड़ी में यहां पर विद्यालय कनासर में किशोर बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जोधपुर के ओसिया में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर भल्लूराम कीचड़ ने राजकीय विद्यालय नौसर का निरीक्षण किया। जोधपुर के ओसिया थाने में महिला जागरूकता और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए वृत्त अधिकारी नूर मोहम्मद की अध्यक्षता में महिला सखी मीटिंग हुई है। जोधपुर में बिलाड़ा के बिजुवाड़िया गांव में युवक का रास्ता रोककर मारपीट करने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर के बिलाड़ा में मकान में अनाधिकृत प्रवेश करके मालिक के साथ मारपीट और गाली गलौज करने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर के फलौदी स्थित वेद भवन परिसर में लोक गायक मनमोहन व्यास द्वारा होली के रसिया भजन संध्या का संगीतमय कार्यक्रम। ओसिया कस्बे में विद्युत ट्रांसफार्मर से लगे करंट से गाय की मौत के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गाय का अंतिम संस्कार किया। बिलाड़ा समेत आसपास के गांव में शिवनंदी और गजानंद भगवान द्वारा दूध और पानी पीने की खबर फैलने पर महिलाओं की भीड़ मंदिरों में जुटनी शुरू हो गई है। जोधपुर के तिवरी में एक कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक चालक घायल। जोधपुर के बिलाड़ा में पिच्चीयाग गांव के बालिका विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन। जोधपुर के तिवरी में कूट रचित दस्तावेज तैयार करके धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के बिलाड़ा में सिलारी गांव में कब्जा शुदा फ्लॉट में प्रवेश करके नींव खोदना और मना करने पर महिला के साथ मारपीट करके लज्जाभंग करने वाले 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर में बिलाड़ा समेत आसपास के गांव में लगातार बाइक चोरियां हो रही हैं। चोमू में अमरपुरा गांव के सरकारी स्कूल में सुलभ शौचालय नहीं होने से छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। चोमू के खेजरोली शराब ठेके पर सेल्समैन के साथ मारपीट के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। चोमू के हरमाड़ा के जोन नंबर 12 में अवैध निर्माण को लेकर जेडीए ने बुलडोजर चलाया। चोमू में सामोद के उदयपुरिया गांव में बुजुर्ग ने शराब के नशे में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। चोमू के बस स्टैंड के सामने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रुश्मणी कुमारी का स्वागत किया गया।
झुंझुनू में बुडानिया की सिद्धि समृद्धि सेवा संस्थान द्वारा शिव हनुमान मंदिर का 2 दिवसीय तृतीय पाठ उत्सव समारोह मनाया। यूक्रेन में फंसे झुंझुनू क्षेत्र के कारी गांव की रौनक और कोलसिया के रजत दूत की सुरक्षित वतन वापसी। झुंझुनू के खिरोड़ कस्बे में तुर्काणी जोहड़ी जाने वाले रास्ते पर बने जाट महासभा भवन के बाहर मुख्य रास्ते के पास जाट महासभा भवन का मुख्य प्रवेश द्वार को विधिवत रूप से शिलान्यास किया। खिरोड़ कस्बे समेत आसपास के इलाके में रात को तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश हुई है। झुंझुनू में सूरजगढ़ विधानसभा के पथाना गांव में सब सेंटर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई। रावतभाटा में सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रलाल भील ने कुशलगढ़ ग्राम पंचायत की काटी रामनगर में 14 साल के बालक फोरूलाल भील को एम्बुलेंस की सहायता से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। उत्तर प्रदेश चुनाव के अंतिम चरण में वाराणसी जिले के पिंडरा विधानसभा में भैंसरोडगढ़ पूर्व प्रधान वीणा दशोरा समेत राजस्थान के महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया। बेंगू नगर समेत क्षेत्र भर के शिव मंदिरों में नंदी के दूध और पानी पीने की सूचना पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में बसपा जिला उपाध्यक्ष शंकरलाल मेघवाल ने बिलड़ी के अफीम खेतों पर जाकर जानकारी ली। बेंगू में विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी और भैंसरोडगढ़ एसएचओ के वायरल ऑडियो प्रकरण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में परमाणु बिजली घरों की परामर्शदात्री समिति की 49वीं संयुक्त बैठक। बेगू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज कार्यकारिणी का गठन करके पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में प्राचीन किले पर आग लगी है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बनेड़ा थाना क्षेत्र के मालीखेड़ा चौराहे पर तेज गति से आ रहे एक डंपर ने 2 व्यक्तियों की जान ले ली। भीलवाड़ा में रायला के सालरिया कला में दलित समाज के बनवारी लाल की बिंदौरी प्रशासन और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में निकाली गई। भीलवाड़ा के रायला में नेशनल हाईवे पर संगम फैक्ट्री के पास ट्रेलर के पीछे चल रही मारुति वैन ट्रेलर में जा घुसी। बांसवाड़ा में जिला प्रशासन की ओर से राजस्व क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। बांसवाड़ा की अंबापुरा थाना पुलिस ने शराब से भरी जीप को जब्त किया। बांसवाड़ा की सरेड़ी बड़ी गांव में बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। बांसवाड़ा के बोरवट गांव में स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र का खांदू कॉलोनी स्कूल के बच्चों ने निरीक्षण किया। बांसवाड़ा के चंदूजी का गड़ा गांव में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई है। श्रीगंगानगर के बीज बायला में गांव हुड़तपुरा के विद्यालय में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण का समारोह आयोजन हुआ है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में मन्नी वाली गांव के सरकारी स्कूल में वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांव 6 LPM में विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया गया। श्रीगंगानगर के गढ़साना में महात्मा गांधी मॉडल स्कूल में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। श्रीगंगानगर के जैतसर स्थित BSNL कार्यालय में साल 2005 में तूफान के चलते गिरे मोबाइल टावर के मलबे को 17 साल के बाद भी नहीं उठाया गया है। चौड़न विधानसभा मुख्यालय पर मलाड़ी एजुकेशन ग्रुप के तत्वाधान में 3 दिवसीय खेल उत्सव का आगाज। बाड़मेर के सिरदरी उपखंड मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। धरियावद के पारसोला निवासी नक्षत्र पांचाल को यूक्रेन से वापस लाया गया। प्रतापगढ़ में कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने अरनोद थाने का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ में अरनोद थाना पुलिस ने चुपाना में ई-मित्र संचालक की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिंडौन के नई मंडी थाने में महिला सुरक्षा सखी की बैठक आयोजित हुई।